जैसे कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसका एक वीडियो हो चुका है, डल चुका है, एक लेक्चर में ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर, मल्टीपल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस भी किए। आज हम कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे, कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसके बारे में आज आपसे मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो है आपके फ्रैक्शंस में अगर आपको संख्याएं दे दें तो आपको उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज उस टाइप के क्वेश्चन कुछ हम देखेंगे, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब इस तरह के जो आपको फ्रैक्शंस देखने को मिले, आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे अभी आप प्रश्न नहीं देखिए, अभी जो मैं समझा रही हूँ वो देखिए। जैसे मान लें कि मेरे पास ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए a/b है, c/d है, e/f है। ऐसे फॉर्म में कोई संख्याएं अगर लिखी हैं और अगर हमसे बोल रहा है कि इनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो कैसे निकालना है। ठीक है, पहले मैं बात कर लेती हूँ एचसीएफ की। अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने को बोल रहा है तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, न्यूमरेटर है आपका, ऊपर वाली संख्या यानी कि ए, सी और ई, इनका निकालना है आपको एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए, सी एंड ई। ठीक है, अपॉन, और जो नीचे आपकी संख्याएं हैं अपॉन में, डिनोमिनेटर में, यानी कि बी, डी और एफ, इसका निकालना है आपको एलसीएम। समझ में आया? अगर आपको भिन्न में कोई संख्याएं भिन्न के रूप में दी हुई हैं और उनका आपको बोल रहा है कि आप एचसीएफ निकालें, तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, अपॉन जो नीचे वाली संख्याएं हैं उसका आपको एलसीएम निकालना है। और यदि ऐसी ही संख्याओं का, भिन्न वाली संख्याओं का ही आपको एलसीएम निकालने को बोलता है तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका निकालना है आपको एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ ऊपर वाली संख्याएं ए, सी, ई, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका निकालना है आपको एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ। समझ में आया? अगर एचसीएफ निकालने को बोल रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है एचसीएफ और नीचे वाली जो संख्याएं हैं डिनोमिनेटर में उनका निकालना है एलसीएम। अगर एलसीएम निकालने को बोलता है तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है एलसीएम, यानी कि जो न्यूमरेटर है अपॉन के ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका निकालना है आपको एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं यानी कि डिनोमिनेटर उनका निकालना है आपको एचसीएफ। तो इस तरह आपको निकालना है फ्रैक्शंस के रूप में, भिन्न के रूप में जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम, एचसीएफ। अब हम प्रश्नों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये संख्याएं क्या दी हुई हैं, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या बोला, एचसीएफ निकालना है तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका आपको निकालना है पहले एचसीएफ, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 का निकालना है आपको एचसीएफ। अब आप पहले तो आप प्रोसेस से निकालें, अगर आपको निकालना है निकालें, पर आपको देखने में ही समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाली संख्याएं हैं ना आपकी 1, 3, 5, 7, 9, क्या ऐसी कोई संख्या है 1 के अलावा जो इन तीनों को विभाजित कर दे? एचसीएफ का क्या मतलब होता है, वो संख्या जो तीनों में हो, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या तीनों में यानी कि सभी में हो। ठीक है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी अंकों को विभाजित कर रही हो, इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रही हो। कोई संख्या है जो 1, 3, 5, 7, 9 सभी को विभाजित कर दे? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 1 के अलावा। 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या है? नहीं है। यानी कि यहां पे जो आपका एचसीएफ होगा ना वो होगा आपका 1। क्या होगा? 1। तो
ऊपर हमें क्या लिखना है, HCF। तो HCF ऑफ 1 3 5 7 9 क्या हो जाएगा, यहाँ हमें क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए मैंने क्या बोला कि ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है आपको HCF, यानी कि ऊपर वाली संख्याएं हैं 1 3 5 7 9। और मैंने बोला ऐसी कोई भी संख्या 1 के अलावा नहीं है जो 1 3 5 7 9 को विभाजित कर दे। ठीक है ना, एक ही संख्या होनी चाहिए जो इन सभी को विभाजित करे। 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसका HCF होगा ऊपर 1। अब नीचे वाली संख्याओं का आपको निकालना है LCM, यानी कि आपको क्या निकालना है, LCM ऑफ 2 4 6 8 10। तो आप निकाल लें इसका LCM, मैंने सिखाया है आपको। 2 4 6 8 10। मैंने बोला था कि LCM निकालने के लिए ऐसी संख्या लेनी है जो कम से कम दी गई संख्याओं में से 2 को विभाजित कर रही हो। ठीक है, तो हम 2 ले सकते हैं। देखिए 2 तो खैर सभी को कर रही है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, अभी बताएं अभी और भी कोई संख्या जो कम से कम 2 को विभाजित करते। देखिए 2 है 4 है, तो भी 2 इसको 2 संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो 1 1 3 2 5। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कम से कम इनमें से 2 को विभाजित कर रही हो। 3 2 5 1, ऐसी कोई भी अब संख्या नहीं है जो इनमें से कम 2 को विभाजित करे। तो अब जो आपका LCM होगा वो हो जाएगा 2 × 2। यहाँ 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 3 × 2 × 5। तो क्या आया, 2 2 4, 2 2 4, 3 12, 2 24, 5 120। क्या आ गया LCM 120, यानी कि नीचे आपका क्या आ जाएगा 120। तो यानी कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं इनका जो HCF होगा वो होगा 1/120, 1/120, 1/120। ठीक है, समझ में आया। HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का LCM लेंगे। ऊपर वाली संख्याएं थी 1 3 5 7 9, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 1 के अलावा जो इन सभी को विभाजित कर दे। एक ही संख्या ऐसी कोई है जो इन सभी को विभाजित कर दे। आसान शब्दों में कहूँ, किसी एक ही संख्या के पहाड़े में क्या ये सभी आ जाएंगे, नहीं आएंगे, सिर्फ 1 के अलावा। तो इनका जो HCF होगा वो 1 ही होगा। नीचे वालों का हमको LCM निकालना है, वो हमने निकाला 120 आया। तो 1/120 इन संख्याओं का, इन फ्रैक्शंस का, इन भिन्न का होगा HCF। तो इस तरह हम निकालते हैं भिन्न का HCF। ठीक है, और आगे प्रश्नों को देखते हैं। हाँ, क्या है अगला प्रश्न आपका, 7/16, 21/32, 49/8। ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैं अपने से कोई भी प्रश्न नहीं लेके आ रही हूँ, सारे पूछे हुए प्रश्न जो आज तक के जो भी प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं उनके ही प्रश्न मैं उठा के लाती हूँ। ठीक है, आपका क्या है 7/16, 21/32, 49/8। क्या निकालना है, फिर से HCF निकालना है। HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना पड़ेगा HCF और नीचे वाली संख्याओं का निकालना पड़ेगा LCM। तो आपको HCF किसका निकालना है, 7, 21 और 49 का। चलिए निकाल लेते हैं। 7, 21 और 49। अब बताएं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करते कौन सी होगी, 7 होगी। 7 1 7, 7 3 21 और 7 7 49। तो 7 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रही है। HCF में क्या कौन संख्या लेते हैं जो सभी को विभाजित कर दे। ठीक है, तो 1 3 और 7। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 1 3 और 7 इन सभी को विभाजित कर दे 1 के। ठीक है ना, 1 के अलावा तो खैर तो 1 तो सबको विभाजित करता है ना। तो ऐसी अब कोई भी संख्या नहीं है जो इन सभी को विभाजित कर दे, यानी कि HCF हमारा सिर्फ होगा 7। HCF क्या होगा 7। ठीक है, तो यानी कि ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 7। ऊपर वाली संख्याओं का HCF क्या हुआ 7। अब HCF निकालने के लिए नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना पड़ता है, LCM। तो अब नीचे वाली संख्याओं का हम निकालेंगे LCM, यानी कि LCM किसका निकालना है आपको, 16, 32 और 8 का। ठीक है, मैंने बोला ऐसी संख्या लीजिए LCM में जो कम से कम 2 को विभाजित कर रही हो, 2 संख्याओं को इनमें से विभाजित कर रही हो। तो आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे तो आप और भी बड़ी संख्या से कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, पर चलिए हम 2 से करते हैं। 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, 4 टाइम्स, अभी भी 2 कर देगा इसको। 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, अभी भी 2 कर देगा, है ना। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, अभी भी 2 कर देगा आपका।
खैर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट 4 से कर सकते थे, पर मैं समझाने के लिए आपको छोटी संख्याओं से कर रही हूँ। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स। तो आपका एलसीएम क्या हो गया देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप इनको इंटू कर लें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यानी कि 7/32। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया इन दिए गए भिन्नों का, इन दिए गए फ्रैक्शंस का। समझ में आया? एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं फिर बता रही हूँ, ऊपर वाली संख्याएं जो न्यूमरेटर होती हैं उनका लेना होता है आपको एचसीएफ, और जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका लेना होता है आपको एलसीएम। मैंने ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लिया 7 आया, और नीचे वाली संख्याओं का मैंने एलसीएम लिया तो आया आपका 32। तो यानी कि 7/32 इन फ्रैक्शंस का, इन भिन्न का क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ में आ गए? अब बनेंगे आपको इस तरह के प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहां पे बोला है आपको निकालने को एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए क्या फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। क्या लिखी है संख्याएं, 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3। एक बार चेक कर ले, सही लिखा है यहाँ पे मैंने, 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3। अब मैंने क्या बोला, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। ऊपर वाली संख्याएं क्या है, 1 7 5 4 8, एक का कोई मतलब नहीं है, यानी इनका निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं एलसीएम 7 5 4 और 8 का। अब देखिए ऐसी कोई संख्या है जो उनमें से कम 2 को विभाजित कर रही है, तो 2 है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, कम से कम 2 को विभाजित करनी चाहिए। ऐसी संख्या लेनी है तो 2 ले लेते हैं। ये तो होगा नहीं तो उसको ऐसे ही लिख देना है, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका, अभी भी आपका 2 से फिर हो जाएगा। तो ये 7 5 1 और ये 2। अब देख लें क्या क्या आ गया, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 28 5 ज़ा 140 और 142 ज़ा 280। फालतू में 4 घंटे लिख कर ना करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से लिखें। देखें क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, 28 5 ज़ा 140 और 142 ज़ा, ये तो 1 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो 140 इंटू 2 280। तो यानी कि एलसीएम हमारा आ गया 280, यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा 280 ऊपर वाली संख्याओं का 280। अब एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है हमको और नीचे वाली संख्याओं का लेना है एचसीएफ। अब 6 27 9 15 3 इनका निकालना है आपको एचसीएफ। तो चलिए निकाल लेते हैं। 6 27 है, 9 है, 15 है और 3 है। अब ऐसी संख्या जो इन सभी को विभाजित कर रही है वो है 3। अगर आप देखेंगे तो 3 है जो सभी को विभाजित कर रही है। तो 2 टाइम्स गया, 9 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया। अब बताएं, अब कोई ऐसी संख्या है जो इन सभी को विभाजित कर दे? अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सभी को विभाजित कर दे, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या रखना है, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, 3, यानी कि 280/3। ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का जो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्याएं यानी कि न्यूमरेटर हैं उनका निकालना है आपको एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं यानी कि डिनोमिनेटर में उनका निकालना है आपको एचसीएफ। हमने निकाला और हमारा आया 280/3, ठीक है, 280/3। समझ में आई इतनी चीजें आपको? ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आगे बात कर लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, भिन्न दिए हुए हैं, और आपको इनका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और फिर आपस में घटाकर उनका डिफरेंस निकालना है और फिर उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले हम संख्या लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं आपकी फ्रैक्शंस में, क्या क्या लिखा हुआ है। 4/7, 5/14,
और 9/35। ठीक है, सही लिखा है, 4/7, 5/14 और 9/35। पहले हम निकाल लेते हैं, चलिए एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4, 5, 9 है ना, 4, 5, 9 का निकालना है एलसीएम। चलिए निकाल लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कोई संख्या है जिनमें से कम 2 को विभाजित कर रही हो, इनमें से कम 2 को विभाजित करे, ऐसी कोई संख्या है? किसी एक ही पहाड़े में क्या 4, 5 और 9 दोनों आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4 × 5 × 9। इनका गुणनखंड ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी कि आपका क्या आ गया, 180। 180 क्या आ गया, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। 4 5 20 और 29 180, 180 अपॉन। ठीक है, अब अपॉन में हमें एलसीएम जब निकालते हैं तो नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो यानी कि 7, 14 और 35 कब आपको निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं नीचे वाली संख्याओं का। तो 7, 14 और 35। अब बताएं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर रही हो, 7 होगी। 7 1 7, 7 2 14 और 7 5 35। तो 7 से ये तीनों विभाजित हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर रही हो, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7। तो यानी कि एलसीएम आ गया हमारा इन भिन्नों का, इन फ्रैक्शंस का 180/7। समझ में आया? अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अब हम निकाल लेंगे एचसीएफ। अब देखें एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर वाली संख्याओं का निकालना होता है एचसीएफ। अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी संख्या है 1 के अलावा जो 4, 5 और 9 इन तीनों को विभाजित कर रही हो? कोई ऐसी संख्या नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आते हो? नहीं आते हैं। 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो आपको हल करने की एचसीएफ 4 घंटे लिख के निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ एक 1 ही है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। ठीक है, तो आपका ऊपर एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, यानी 4, 5, 9 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन नीचे वाली संख्याओं का निकालना होता है एलसीएम। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये चीजें आपको फिर लिख के नहीं इतना टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है ना, अभी मैं आपको समझाने के लिए कि स्टेप फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि ऐसी कौन संख्या जिनमें से कम 2 को विभाजित करे, 7 ही है, तीनों को कर देगी। कम से कम 2 करनी चाहिए एलसीएम के लिए, पर अगर तीनों को कर रही है तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनमें से कम 2 को विभाजित करे। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 × 2 × 5। ठीक है, तो 7 2 14 और 14 5 क्या होता है आपका 70। तो नीचे आपका आ गया 70। तो ये आ गया आपका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ आया 1 और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम आया 70। ठीक है, अब आपको लेना है इनका डिफरेंस, इनको आपस में है घटाना आपको। तो आपको क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस। तो देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम माइनस एचसीएफ। तो 180/7 माइनस 1/70। ठीक है, इनका आपका 7 और 70 का एलसीएम आएगा 70। 7 से 10 यानी 1800 माइनस 1, यानी कि आपका आ गया 1799/70। अब देखें इसको डेसिमल में आंसर देना है। तो 1799 को अगर हम 70 से करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो आपका ये चला जाएगा 2 टाइम्स 1400। ठीक है, फिर आपका ये चला जाएगा 5 टाइम्स 25 और फिर आ जाएगा 499। तो ये आपका आएगा 25.7। आप डिवाइड करके भी चेक कर लें, इसका क्या आएगा 25.7, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो एकदम से सही आंसर होगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपसे ये बोलना चाहूंगी, अगर आपको ये फ्रैक्शंस वाले ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आते हैं, ये भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं एक
अलग से वीडियो जहाँ पे मैं ये बता दूंगी कि आपको फ्रैक्शंस वाली जो संख्याएं होती हैं, फ्रैक्शंस होते हैं जो भिन्न होते हैं, उनको आपस में कैसे जोड़ना घटाना है, वो मैं एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे मैम ने घटा दिया, जोड़ दिया, जोड़ घटा दिया, तो आप मुझे बता दे, तो मैं एक अलग से वीडियो में जो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैं सिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 25.7। समझ में आया आपको फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालने हैं? बहुत ही आसान है। आप इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 10-15 क्वेश्चन, कुछ मैं करा रही हूँ, कुछ आप कर लेंगे, तो एकदम से ये आपकी आदत में आ जाएंगे। ठीक है, आगे आजकल कई एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए, तो एक दूसरे टाइप के प्रश्न हैं, ये मैं आपको कुछ बता देती हूँ, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या है, इसकी पावर में चढ़ा है a, अब मान लीजिए ऐसे -1 लिखा हुआ है, ऐसे ही एक है x की पावर a +1 है, सॉरी -1 ये है, ठीक है, x की पावर b है और -1 है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ बताइए। यहाँ पे ना एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो पावर ये सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे है आपकी x, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है यहाँ पे मैं बता रही हूँ। x जो आपकी पावर है उनका लेना है आपको एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ a और b, और माइनस साइन है -1, ये इस तरह आपको करना है। अब अगर यहीं पे प्लस लगा होता तो हम बीच में प्लस लगा देते, ठीक है, अगर प्लस लगा होता तो हम बीच में क्या लगा देते, प्लस लगा देते। ठीक है, तो अगर इस तरह कोई भी आपको दिया हुआ है कि x की पावर a -1, x की पावर b -1, तो ऐसे का कैसे एचसीएफ आपको निकालना है, x की पावर जो पावर में है उसका एचसीएफ, अब बाकी -1 है तो -1, +1 है तो +1। यहाँ पे अभी हमको इस प्रश्न में -1 दिख रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमारा लिखा हुआ है 3 की पावर 45 -1 और 3 की पावर 35 -1। मैंने क्या कहा, 3 की पावर एचसीएफ ऑफ पावर की जो एचसीएफ है वो निकालना है, 45 और 35 -1। ठीक है, अब आप निकाल लें 45 और 35 का एचसीएफ क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पे निकालती हूँ। आप बताइए ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे तो 5 होगी कि नहीं, 5 होगी, 5 से जाएगा 9 और ये जाएगा 7 बार। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, यानी कि आपका एचसीएफ क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो अब आपको वही पावर में लिख देना है, यानी 3 की पावर 5 यानी कि -1। अब 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 4 आपका हो जाता है 81, ठीक है, और 81 इंटू 3, 3 1 3, 8 3 24, यानी कि 243। क्या होगा, 243, और -1 भी है, तो 243 -1 242, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। समझ में आया आपको ये चीज, ठीक है। तो ऐसे इस प्रश्नों को मैं एक और भी प्रश्न लेती हूँ जिससे आपको ये मैं समझाती हूँ, ठीक है। देखें, अगला है आपका 4 की पावर 63 +1, ठीक, और एक है आपका 4 की पावर 45 +1। इसे कैसे करना है, तो फिर से वही 4 की पावर, और पावर का लेना है आपको एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ क्या, 63 और 45, और +1 लिख लेना आपको अलग से। अब 63 और 45 का एचसीएफ निकाल लें, ठीक है, 63 और 45 का एचसीएफ निकाल लें, तो ऐसी संख्या दोनों को विभाजित कर दे 7 हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी आपकी, है ना, 9 7 और ये 5 जा। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दोनों को विभाजित कर सकती है, यानी कि आपका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो आपका क्या हो गया, 4 की पावर 9 और +1 था। देखिए इसी फॉर्म में आपको आंसर मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी नंबर ऑप्शन, 4 की पावर 9 +1,
ठीक है। तो इस तरह इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है, ऐसे का आपको एचसीएफ निकालने को बोल देता है। जैसे एक मैंने ये बताया, ठीक है, माइनस वाले में एक बता दिया आपको, एक प्लस वाले में बताया, तो कैसे इनका एचसीएफ निकालना है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। एक प्रश्न आगे और है जिससे मैं ये चाहूंगी कि आप करके लाएं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आप निकाल के लाइएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ अलग टाइप के और एक प्रश्न हम कुछ प्रश्न करते हैं जिसके बारे में पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लें कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 12 है मान लीजिए पहली संख्या, और एक हमारे पास संख्या है 18, ठीक है। अब आप क्या करें, इनका निकालें एचसीएफ और एलसीएम। चलिए हम पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या आएगा देखिए, 12 है 18 है, ऐसी संख्या दोनों को विभाजित कर दे, 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 6 9, अभी दोनों को कर दिया, ऐसी कौन सी 3 है, तो 3 से 2 और 3। अब ऐसी कोई संख्या नहीं दोनों को विभाजित कर दी, यानी कि यहाँ पे आपका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 6, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का आपका एचसीएफ क्या आ गया, 6। अब इन दोनों संख्याओं का आप निकाल लें एलसीएम, ठीक है। दो ऐसी संख्या दोनों को विभाजित कर रही है आपकी इसको, 6 9, अब 3 कर रही है, तो 2 3। अब एलसीएम क्या हो गया, 2 3 6, 6 2 12 और 12 3 36, यानी कि 2 × 3 × 2 × 3, तो 2 3 6, 2 12, 3 36, एलसीएम आ गया आपका 36। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप देखिए यहाँ से परिणाम क्या निकल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब देखिए, तो जो परिणाम निकलता है वो ये है कि जो दो संख्याएं हमने ली हैं, अगर कोई दो संख्याएं दी हुई हैं, तो जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है उनको अगर हम आपस में गुणा करें तो वो उतना ही आएगा जितना एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करने पर आएगा। यानी कि जिन दो संख्याओं का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आपस में बराबर होंगी। जैसे पहली संख्या है हमारी 12 और दूसरी है 18, फिर उसके बाद एलसीएम हमारा कितना आया है 36 और एचसीएफ कितना आया है 6, ठीक है। अब आप खुद चेक कर ले कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा कि नहीं। आ तो रहा है पर मैं आपको समझाने के लिए दिखा देती हूँ। चलिए हम करते हैं 18 और 12 को, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ गया 216। अब 36 और 6 को भी कर लें आप, ठीक है, 216। तो कितना आ गया, इसको इंटू करने में भी आपका 216 आया और 36 × 6 करने पर भी आपका क्या आ गया 216 आ गया। तो आ रहा है बराबर। तो ये यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है तो रिजल्ट निकल करके आया है, ठीक है। तो ये ही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आप किसी भी दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उन दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इंटू करने पर और उनका एचसीएफ और एलसीएम को आपस में इंटू करने पर जो आएगा वो बराबर होगा। ये मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रही थी। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला आपका बन गया कि अगर आपकी दो संख्याएं दी हैं तो पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या वो जो होगा वो होगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल के आया है। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है। ये है आपका एचसीएफ और ये है आपका एलसीएम, और उन दो संख्याओं में से एक संख्या 210 दी है तो आपको निकालना है दूसरी संख्या। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या आपको दी है 210
दूसरी संख्या नहीं पता है तो उसको यही लिखे रहे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया है 5040, एचसीएफ कितना दिया है 6। साइड चेंज कर ले, वैल्यू निकाल ले इसकी दूसरी संख्या की, तो क्या आ जाएगा 5040 इंटू 6 और ये आपका 210 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसे कट कर दें आप 3 से कर दें। ठीक है, 2 टाइम्स ये आपका चला गया 70। ठीक है, यहाँ से 0 आपका कट गया। अब देखिए फिर ये कट जाएगा क्या 7 से, तो हाँ 7 टाइम 10 में 9 तो ये चला जाएगा आपका 72 टाइम्स, और 72 इंटू 2 क्या हो जाएगा 144। तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है कि दूसरी जो संख्या होगी हमारी वो होगी 144। आया समझ में इतना? आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उनमें से एक संख्या आपको दी थी और एलसीएम एचसीएफ भी दिया था, आपको दूसरी संख्या निकालनी थी, तो हमने साइड चेंज किया और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे एक और प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड द एचसीएफ इज 27। If one of the number is 189, then what is second? सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया है, सेम वही क्वेश्चन, ये आप खुद करिएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याओं को बदल दिया गया है। दो संख्याओं में से एक संख्या आपको दी है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। इस प्रश्न को आपको खुद करना है। ठीक है, तो एक ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ और एक पिछला मैंने छोड़ा है। ठीक है, पावर वाला जो था। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, वही मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैं खुद कर देती हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? जो संख्याएं हैं उनको आपको रेशियो के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, अनुपात के रूप में दे दिया है, और उनका और बाकी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया है। क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वो क्या करा है, हमारा ही काम आसान कर दिया उसने। अगर हमें एलसीएम अलग दिया होता, एचसीएफ अलग दिया होता, तो हमको आपस में इंटू करना पड़ता। उसने पहले से ही आपको संख्या को इंटू करके दे दिया। उसने बोल दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम का, उसने पहले ही दे दिया है। क्या दे दिया है? 1 2 6 3 5, दोनों को पहले से ही वो इंटू करके दे दिया है। अलग अलग नहीं दिया कि एलसीएम ये एचसीएफ है, वो गुणा करके दे दिया, हमारा काम ही आसान कर दिया। अब जो संख्याएं हैं उनको उसने रेशियो के यानी कि अनुपात के रूप में दिया। तो आपको लेट कर लेना है कि आपकी जो पहली संख्या है, मान लेते हैं कि वो 5x है, और जो आपकी दूसरी संख्या है वो है आपकी 7x। ठीक है, अब यहाँ पे आप रखें तो 5x इंटू 7x। अब आगे क्या होगा? 5 इंटू 7 35, और x इंटू एक्स 2x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। उधर क्या है 1 2 6 3 5। अब आपको x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 35 को उधर भेजें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12635 अपॉन 35। ठीक है, इसको आप क्या करें, संख्या सही लिखी है मैंने। अब इसको आप 5 से विभाजित कर लें, तो ये चला जाएगा आपका 7 टाइम्स, और इसको देखें तो ये आपका पहले जाएगा 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, और फिर 7 टाइम्स। अब देखिए अभी 7 से कट जाएगा क्या, तो 5 1 4 2, हाँ कट जाएगा, 1 टाइम्स गया। ठीक है, ये आपका जाएगा 3, और फिर 5 में 6 और एक 361, यानी कि आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 361। तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 361 किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है, यानी कि x का क्या मान आ जाएगा हमारा? 19 आ जाएगा। तो 19 आ गया। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी इन संख्याओं को जोड़ने में क्या आएगा। तो आप जोड़ ले अगर, तो क्या आएगा 7x प्लस 5x क्या होगा? 7x प्लस 5x क्या होगा आपका? 12x होगा। ठीक है, 12x होगा, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या आई है? 19 आई है। तो 12 इंटू 19। ठीक है, अब ना आप इंटू करके निकाल लें, पर आप अगर देखें तो अगर हम इंटू करेंगे तो आखिरी डिजिट आपकी क्या आएगी? 9 2 18, 8 आ रही है, और ऑप्शन में सिर्फ एक में ही आखिरी डिजिट 8 है, यानी कि बी नंबर आपका ऑप्शन है कि इनको जो इंटू करने में क्या आएगा? 228 आ गया आपकी संख्या। तो आपका उत्तर क्या होगा? 228।
28। तो यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अनुपात के रूप में संख्या दे दिया, वहां से हमने मान लिया कि 5x है, 7x है, x का मान निकाला और आपसे प्रश्न पूछा, आपसे क्या पूछा कि उन अंकों का जोड़ क्या होगा। तो 5x 7x की संख्या, 5x प्लस 7x कितना हो गया, 12x हो गया। x का मान हमने यहाँ से निकाला है 19, तो 12 इंटू 19 यानी कि 228। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये आज हमने 2-3 प्रकार के प्रश्न किए, कुछ मैंने आपके लिए भी बचाए कि आप करिए। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कल कुछ और एक टाइप के प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।